Good afternoon, student. Today we are going to learn Unit 4 Winning System. First, you know what is meant by queening. Queening means waiting. Winning system means waiting line. That is the simple meaning of winning system. Then we see the discipline of queening system. अगर क्वीनिंग सिस्टम मीन्स वेटिंग लाइन है तो वेटिंग लाइन की कोई तो भी डिसिप्लिन होगी, तो वो डिसिप्लिन कैसे रहती है, तो वो फर्स्ट वी सी द डिसिप्लिन ऑफ क्वीनिंग लाइन. फर्स्ट इज FCFS और FIFO मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जे that means when first participant or first customer is come, then that is go out first. जो भी पहले आएगा वो पहले जाएगा, जो लास्ट आए वो लास्ट जाएगा. मीन्स अगर आप रेलवे स्टेशन पे गए और टिकट बुक करने के लिए गए, लाइन लगाई, वेटिंग लाइन जो रहती है उसमें लग गए. वेटिंग लाइन मीन्स स्क्रीनिंग सिस्टम. तो आपको ऐसे दिखेगा कि जो फर्स्ट आए उसको टिकट फर्स्ट मिलेगी. बैंक में भी वेटिंग लाइन रहती है, वहां भी जो फर्स्ट आया उसको उसका जो भी काम है, अकाउंट चेक करना, जो भी काम है वो फर्स्ट होगा और वो पहले जाएगा. बाद में सेकंड नंबर पे जो आए वो जाएगा और उसका काम हो जाएगा, वो वेंट आउट हो जाएगा. एंड देन थर्ड. तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. That is the first discipline of winning system. And second is LIFO. L means last, I means in, F means first and O means out. जो लास्ट में आया वो फर्स्ट आउट हो जाएगा. लास्ट जो इन हुआ वो फर्स्ट आउट होगा. मीन्स अगर बंडल है बुक की, फॉर एग्जाम्पल बंडल ऑफ बुक्स, जब बुक्स की बंडल कपबोर्ड में रहती तो आप कौन सा बुक पहले निकालोगे? जो ऊपर है वो, मीन्स वो लास्ट आया था वो फर्स्ट आउट हो जाएगा और जो लास्ट आउट होता है वो फर्स्ट आया हुआ था. तो ये सर्विस है लास्ट इन फर्स्ट आउट. देन नेक्स्ट इज SIRO. S means service, in, R means random and O means order. ये रैंडमली कौन सा भी निकाल सकते हैं आप. ये सर्विस है. जो आया पहले वो पहले जाएगा ऐसा भी नहीं है, जो लास्ट आया वो फर्स्ट आउट हो जाएगा, ये भी डिसिप्लिन नहीं है. तो जिसका मन चाहा वो उसको सर्विस मिल जाएगी. रहती ना ऐसे एखादी बार ऐसा भी रहता कि जो नहीं इसको अर्जेंट है तो आप उसको क्या करते, इसका हो जाने दो काम, आप पहले भी आए तो आप रुक जाते. ये सर्विस जो है, ये सर्विस को कहते हैं सर्विस इन रैंडम ऑर्डर. देन फोर्थ डिसिप्लिन रूल इज DIPB. DIPB मीन्स सर्विस इन प्रायोरिटी बेसिस. हाँ, उसकी प्रायोरिटी कैसे है, उसकी नीड कैसे है, ये देख के भी सर्विस मिल जाती है कभी कभी किसी को जल्दी. तो वो है सर्विस इन प्रायोरिटी बेसिस. और मेन एम ऑफ क्वीनिंग सिस्टम इज टू रिड्यूस वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर इन द is the main aim of क्वीनिंग सिस्टम. क्वीनिंग सिस्टम का मेन क्या एम क्या है? रिड्यूस द वेटिंग टाइम. मीन्स कस्टमर जो भी आए उसका टाइम ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ज्यादा वक्त उसको नहीं लगना चाहिए, उसका वेटिंग टाइम कम करना, यही क्वीनिंग सिस्टम का मेन एम है. देन नोटेशन ऑफ दिस यूनिट इज, इस यूनिट में जो भी मॉडल है उसके नोटेशन देखो कैसा है. मॉडल फर्स्ट, दैट इज A/B/C is to D/E. A means arrival pattern, B means service pattern, C means number of service channel,
D means capacity of system and E means service discipline. A means अरिवल पैटर्न म्हणजे अरिव कैसे हुआ, वो वहां कैसे पहुंचा, ये पहले एक. B means सर्विस पैटर्न, सर्विस पैटर्न कैसा है, सर्विस को टाइम कैसे लगता है, उसका पैटर्न क्या है, ए. और सी नंबर ऑफ सर्विस चैनल, कितने सेंटर है, कितने सेंटर पे वो सर्विस मिल दे सकते हैं वो. डी मीन्स कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, आपके पास जो भी सर्विस देनी है आपको, उसकी कैपेसिटी कैसी है, सिस्टम की कैपेसिटी कैसी है, कितने लोग अवेलेबल है, ये डी. एंड ई मीन्स सर्विस डिसिप्लिन, तो सर्विस कैसी देनी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट और रैंडमली देनी है, ये चूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मॉडल ऐसा है M1 इज टू इंफिनिटी F5 ये इसका मीनिंग क्या है, मीन्स अरिवल पैटर्न कैसा है, M है, सर्विस पैटर्न M, नंबर ऑफ सर्विस चैनल एक ही है, इज टू इंफिनिटी, इंफिनिटी मीन्स D, कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, कैपेसिटी कितनी है सिस्टम की, इनफाइनाइट है, कितने भी हो आए वो सिस्टम में पुट कर सकते हैं आप. एंड सर्विस कैसे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट जो आया उसको फर्स्ट आउट. देन सी द एब्रिविएशन का मीनिंग क्या है, तो PN ऑफ T, PN ऑफ T का मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ n यूनिट इन द सिस्टम. अब इस यूनिट में जहां भी आपको PN ऑफ T दिखेगा उसका मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ n यूनिट्स इन द सिस्टम मीन्स स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी ऑफ n यूनिट इन द सिस्टम. लैम्बडा n means mean arrival rate when these are the n unit in the system. Mean arrival rate, mean arrival rate when these are the n unit in the system. n unit है उसका mean arrival rate है lambda n. Un is the mean service rate when these are the n unit in the system. mu n का मीनिंग क्या है, मीन सर्विस रेट. mu n means mean service rate and lambda n means mean arrival rate when there are n unit in the system. Lambda mean arrival rate of the customer for unit time and mu is the mean service rate for unit time. Then traffic intensity rho is equal to lambda upon mu. Traffic intensity is lambda upon mu. Then we see the distribution of arrival means pure birth process or birth model. अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अरिवल कैसा है प्योर बर्थ प्रोसेस में और बर्थ मॉडल में, तो दैट इज द एक्सप्रेशन आर गिवन हियर. द derive the expression for PN of time for pure birth model. प्योर बर्थ मॉडल में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, प्रोबेबिलिटी कैसे है उसकी, उसका मीनिंग दूसरा भी है. derive the expression for Poisson's probability law. Poisson's probability law means probability distribution for pure birth model. So here solution is the model in which only one arrival are counted and no departure take place are called pure birth model. Means डेट कोई भी नहीं होता है, यहाँ पे जो आया वो अरिव होगा, अरिवल काउंट है लेकिन जाने वाला कोई नहीं, नो डिपार्चर, जो डिपार्च कोई भी नहीं हो रहा उसको उसका मीनिंग है प्योर बर्थ मॉडल. मीन्स द मॉडल इन व्हिच ओनली अरिवल आर काउंटेड एंड नो डिपार्चर टेक प्लेस आर कॉल्ड प्योर बर्थ मॉडल. Stated in the term of winning birth date process usually arise when an additional customer increase the arrival in the system and decrease by the departure of the service customer from the service.
एक म्हणजे मीन्स कस्टमर इंक्रीज हो रहे तो डिपार्चर का रेट कैसे हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. मीन्स addition of customer increase in arrival in the system and decrease of by the departure of the service of the customer. डिपार्च कोई नहीं हो रहा, मीन्स जा कोई नहीं रहा, तो वर्थ का रेट कैसे होगा, इंक्रीज होगा. लेट Pn of t denote the probability of n arrival in time interval t, where n greater than equal to 0 integer, and then Pn of t plus del t being the probability of n arrival in time interval t plus del t. Then Pn of t plus del t being the probability of n arrival in the time interval t plus del t. Then Pn of t plus del t is equal to P of n arrival in time t and 0 arrival in time del t plus P of means probability of n minus arrival in time t and 1 arrival in time del t plus P of n minus 2 arrival in time t and 2 arrival in time del t. Like this, fourth term is Pn minus 3 arrival in time t and 3 arrival in time del t, and like this last term is P of 0 arrival in time t and n arrival in time del t. मीन्स del t के arrival कितने रहेंगे n, और n का टाइम del t एंड t टाइम पे arrival कितने रहेंगे 0. तो एक एक यहाँ से कम हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा. निग्लेक्टिंग द हायर टर्म ऑफ del t की जो भी हायर टर्म है वो निग्लेक्ट किया, मीन्स n-2 से निग्लेक्ट करके वो 0 ऑफ del t लिखा. यहाँ पे देखो 0 ऑफ del t मीन्स Pn ऑफ म्हणजे n प्रोबेबिलिटी ऑफ t प्लस del t इज इक्वल टू Pn ऑफ t प्लस P0 ऑफ del t. मीन्स यहाँ Pn यहाँ पे अरिवल रेट कैसा रहेगा, t का 1 टाइम रहेगा और del t का 0 प्लस P ऑफ n-1 in time t and 1 in time del t. Therefore here write Pn of P of n-1 t and P1 of del t plus 0 of del t. That is equation 1. Using the value of oxim in above expression. Above expression के oxim दिए हैं. First oxim है P0 of del t plus P1 of del t plus 0 of del t is equal to 1. मीन्स ये जो del t के जो सभी ऑक्सिम है इसकी वैल्यू क्या है 1. P0 of del t plus P1 of del t and higher term of del t are neglected. That is right here 0 of del t is equal to 1. and दूसरा ऑक्सिम है इसका P1 of del t is equal to lambda of del t plus 0 of del t. Means here write P0 of del t is equal to lambda of del t. P0 of del t is equal to lambda of del t plus 0 of del t. That is the oxim second. Using B in A, B equation A में put करो, then we get P0 of del t plus P1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ लैम्बडा ऑफ del t plus 0 of del t, lambda of del t plus 0 of del t plus 0 of del t is equal to 1. Then these two terms are same. Therefore, next equation gives P0 of del t plus lambda of del t plus 2 into 0 of del t is equal to 1. And then P0 of del t is equal to 1 minus lambda of del t minus 0 of del t. That is equation C.
using B and C in equation 1. ये B और C equation 1 में put करो, then we get Pn of T plus del T is equal to Pn of T into 1 minus lambda of del T minus 0 of del T plus Pn minus 1 of T into bracket lambda of del T plus 0 of del T plus 0 of del T. This from equation B and C, we get this equation. Pn of T into bracket 1 minus lambda of del T minus 0 of T, यहाँ से, and Pn of n minus 1 of T is equal to lambda of del T plus 0 of del T plus 0 of del T. That is equation number 2. Then Pn of T minus lambda into Pn of T into del T means Pn of T ने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, माइनस Pn of T 0 of del T प्लस P lambda into Pn minus 1 of T del T plus Pn minus 1 of T 0 of del T plus 0 of del T. Then we get Pn of T minus lambda into Pn of T del T plus lambda into Pn minus 1 T del T plus 0 of del T. Is these two terms are, this term is cancelled. Then we get Pn of T plus del T is equal to minus Pn of T plus del T, this term given in this side. Then we get Pn of T plus del T minus Pn of T is equal to minus lambda into Pn of T del T plus lambda into Pn minus 1 of T del T, and then dividing this equation by del T on both sides and taking limit del T tend to 0, then we get d upon dt means derivative by using derivative formula, d upon dt Pn of T is equal to minus lambda into Pn of T plus lambda into Pn minus 1 of T, and putting the value of n is equal to 0, then we get d upon dt P0 of T is equal to minus lambda into P0 of T. Then d upon dt P0 of T is equal to minus lambda into e raised to the power minus lambda t. That is the value of P0 of T is equal to e to the power minus lambda t when this t is less than equal to capital T. On integrate this equation, by integrating this equation, derivative and integration cancel, then we get P0 of T is equal to lambda is constant minus lambda into integration of e to the power minus lambda t dt. Then lambda is constant, put here minus lambda e to the power minus lambda t upon minus lambda e to the power x का इंटीग्रेशन क्या रहता है, e to the power x into coefficient of x, that is 1. Here coefficient of e to the power minus lambda t का coefficient है lambda, therefore here minus lambda. Then this minus lambda cancel, then P0 of T is equal to e to the power minus lambda t. And that is right in the form P0 of T is equal to lambda t to the power 0 upon lambda 0 factorial into e to the power minus lambda t. Means lambda t का lambda t raised to the power 0, 0 अगर उसका पावर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, and 0 factorial is 1 by using बीटा गैमा से आपको पता चलेगा कि 0 factorial means 1, and therefore this value is P0 of T is equal to e to the power minus lambda t. Then
P1 of t ये 0 का पावर 1 इसकी वैल्यू 1 और यहाँ 1 फैक्टोरियल. तो हियर lambda of t to the power 1 factorial e to the power minus lambda t. अगर P2 of t है तो सेम lambda t raised to the power 2 upon 2 factorial e to the power minus lambda t and up to the n term पे क्या रहेगा lambda t raised to the power n upon n factorial e to the power minus lambda t. And the general formula is Pn of t is equal to lambda t to the power n upon n factorial e to the power minus lambda t for n greater than 0. n क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव. And which is the well-known Poisson probability law with mean lambda t. This is the Poisson law or pure distribution of pure birth process. This is the expression for distribution of pure birth process. This formula is used by solving the problem of Poisson probability law or pure birth process. Pure birth process के जो भी problem solve करने हैं उसके लिए ये formula आपको लास्ट का formula लगेगा और इस expression पे question भी आ सकता है और ये formula प्रॉब्लम के लिए भी आपको यूज आएगा. देन वी सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्चर. फर्स्ट आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्थ देखा. अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्चर मींस प्योर डेथ प्रोसेस और डेथ मॉडल. तो इसका एक्सप्रेशन वो था बर्थ का, ये है डेथ का. तो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर truncated poisonous Poisson law. And here the model in which only one departure are counted means यहाँ departure count करना है, no other arrival alone. arrival को कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ departure जो भी जा रहे उसको ही count करना है. is called pure death model. वो पहले वाला क्या था? In this model only one arrival are counted and no departure are alone. This is the pure birth model. And यहाँ birth death model में उल्टा है, उसके उल्टा है. The model in which only one departure are counted and no other arrival alone are called pure death model. The queuing system started with n customer at the time t0. सब कस्टमर को वेटिंग लाइन में ले लिया तो उसका टाइम 0 वहां से स्टार्ट किया. Here n greater than 1. एक से ज्यादा होने चाहिए मीन्स पॉजिटिव कस्टमर होने चाहिए एक से ज्यादा. Departure occurs the rate of mu customer per unit टाइम. लैम्बडा क्या अरिवल है और म्यू क्या है सर्विस टाइम. तो यहाँ सर्विस टाइम काउंट होगा मीन्स द रेट ऑफ म्यू मीन्स सर्विस रेट ऑफ कस्टमर पर यूनिट टाइम. लेट अस डिफाइन म्यू ऑफ डेटी. और बर्थ में अरिवल रेट काउंट और डिपार्चर में सर्विस रेट काउंट. Let us define mu dt is equal to probability of that customer in a service at time t will complete a service during del t. Using the same argument as in pure birth process, the differential difference equation for this can be easily obtained. The equation 2 of provisional derivation Pn of t plus del t is equal to Pn of t into 1 minus lambda of del t minus 0 of del t plus Pn of n minus 1 t into bracket lambda of del t plus 0 of del t, where we write for 3 cases 1 less than n less than capital N,
n is equal to 0 and small n is equal to n. Here 3 cases are used in death process. Then Pn of t plus del t is equal to Pn of t into bracket 1 minus mu of del t minus 0 of del t plus P of n plus 1 t into bracket mu of del t plus 0 of del t for 1 less than n less than capital N. Then P0 of t plus del t is equal to P0 of t plus P1 of t into bracket mu of del t plus 0 of del t. That is equation 2 for n is equal to 0. Putting here in this equation 1, n is equal to 0, then we get the equation number 2. And putting n is equal to small n is equal to capital N, then we get Pn of t plus del t is equal to Pn of t into bracket 1 minus mu of del t minus 0 of del t. That is equation 3. And from equation 1 implies that Pn of t plus del t is equal to Pn of t minus mu Pn of t del t minus Pn of t 0 of del t plus mu Pn plus 1 of t del t plus Pn of 1 plus t 0 of del t. Then taking this term in this side, then we get Pn of t plus del t minus Pn of t is equal to minus mu into Pn of t del t plus mu Pn plus 1 of t del t plus 0 of del t. That is equation number 4. And from equation 2, we get P0 of t plus del t is equal to P0 of t plus mu P1 of t del t plus P1 of t 0 of del t. And P0 of t plus del t minus P0 of t is equal to mu into Pn of t del t plus 0 of del t. That is equation number 5. From equation 3, we get P capital N of t plus del t is equal to P capital N of t minus mu into P capital N of t del t minus P capital N of t 0 of del t. Then P capital N of t plus del t minus P capital N of t is equal to minus mu P capital N of t del t plus 0 of del t. That is equation 6. Dividing equation 4, 5, 6 by del t on both sides and taking limit del t tend to 0, and we get the by derivative formula d upon dt Pn of t is equal to minus mu Pn of t plus mu Pn plus 1 of t, where 1 less than n less than capital N plus 1 and t greater than 0. From equation 5, d dt of P0 of t is equal to mu into P1 of t, that is n is equal to 0 and time greater than also 0. And from equation 6, d upon dt P capital N of t is equal to minus mu Pn of t when small n is equal to capital N and t greater than 0. The solution of these three equations with initial condition are Pn of 0 is equal to 1 when n small n is equal to capital N but different from 0, and Pn of 0 is 0 when n small n not equal to capital N can easily be obtained as earlier. Then general form solution to the above equation is Pn of t is equal to mu t raised to the power capital N minus n upon capital N minus n factorial e to the power minus mu t when 1 less than n less than capital N, and P0 of t is equal to 1 minus summation n is equal to capital N Pn of t, which is known as Turn-Cadden-Poisson law. Means first is a birth process, that is
birth Poisson law and here turn catet Poisson law, ये दोनों भी लॉ के ये जो इक्वेशन है लास्ट में P0 of t is equal to 1 minus summation capital small n is equal to 1 to capital N of t, ये आपको लर्न करके रखना है, इस पे भी प्रॉब्लम आएगी। एंड वो जो बर्थ प्रोसेस का है पॉइंसन लॉ फॉर बर्थ प्रोसेस, उसका भी लास्ट का इक्वेशन आपको उस पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसके भी प्रॉब्लम आ सकती है। देन नेक्स्ट लेक्चर वी आर सी पॉइसन फिनिंग सिस्टम।